अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबके लिए बहुत सारी दुआ कि अल्लाह ताला आपके इल्म में इजाफ़ा फरमाए, आमीन। दोस्तों, कुरान पाक में एक आयत है जिसका मफ़हूम है कोई मुसीबत ज़मीन में या तुम्हारे नफ्स में नहीं आती मगर वो एक किताब में लिखी होती है इससे पहले कि हम उसे पैदा करें। दोस्तों, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि कोई नया मंज़र देखा और दिल ने कहा कि ये सब कुछ पहले भी हो चुका है, मैं इसको देख चुका हूँ, पहले इसको महसूस कर चुका हूँ। अगर ऐसा हुआ है तो कैसे और ऐसा कहाँ हुआ है, कब हुआ है, कुछ याद नहीं, बस एक गहरा सा एहसास है जैसे वक्त ने ख़ुद को दोहरा दिया गया हो। ये जो अजीब व गरीब तजुर्बा है इसे हम कहते हैं डीजा वू। मगर क्या ये सिर्फ एक जहनी ग्लिच है या फिर कोई इशारा या फिर कोई और चीज़ जो हम अभी तक ना जानते हों? आज की हमारी वीडियो में हम बात करेंगे कि असल में डीजा वू है क्या, कैसे होता है, क्या होता है और इसके बारे में साइंस क्या कह रही है और क्या इसके बारे में हमारे दीन इस्लाम में भी कुछ जिक्र है। फिर हम जिक्र करेंगे एक रियल लाइफ केस की जो आपको हैरान कर सकता है और साथ में जो आयत मैंने पहले पेश की उसको भी हम वीडियो में आगे समझने की कोशिश करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं कि डीजा वू आखिर है क्या। डीजा वू एक फ्रेंच लफ्ज़ है जिसका मतलब है ऑलरेडी सीन, यानी कि जो कुछ पहले देख चुका हो या दिख चुका हो हम दोबारा उसको महसूस करें। साइंस के मुताबिक ये एक साइकोलॉजिकल फिनोमेना है। आप कोई मंजर, आवाज़ या सिचुएशन महसूस करते हो तो दिमाग के किसी कोने में कोई पुरानी या बिल्कुल उससे मिलती जुलती कोई याद ट्रिगर हो जाती है। मगर प्रॉब्लम यह है कि अक्सर असल में वो कोई याद होती ही नहीं। आपका ब्रेन कंफ्यूज हो जाता है, ऐसा लगता है कि ये सब कुछ पहले भी देख चुके हैं जबकि आपने उसको कभी देखा ही नहीं होता। दोस्तों, आपके साथ कभी ऐसा हुआ है तो आपने क्या कभी ये सोचने की कोशिश की कि ऐसा होता क्यों है? इसके बारे में चंद थ्योरीज है, मैं कुछ को जिक्र करता हूँ यहाँ पे। एक ब्रेन लैग थ्योरी अक्सर सुनने को मिलती है हमें। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मेमोरी का ओवरलैप, दिमाग करंट मोमेंट को एक्सीडेंटली पुरानी याद से समझ लेता है। दोस्तों, इसी तरह एक और थ्योरी है स्प्लिट परसेप्शन की। अक्सर आप किसी चीज़ को दूसरी दफ़ा देखते हैं, पहली दफ़ा शायद रियलिटी में नहीं मगर दूसरी दफ़ा क्लियरली और रियलिटी में, और पहला सीन एज मेमोरी रजिस्टर हो जाता है। ऐसी कुछ लोग ड्रीम बेस्ड थ्योरी भी पेश करते हैं कि कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि जो हम ख्वाब में देखते हैं वो कभी कभी रियल वर्ल्ड से मैच हो जाता है, इसको डीजा वू कहते हैं। इसी तरह से एक और थ्योरी होती है पास्ट लाइफ की। कुछ लोग कहते हैं कि ये पुरानी ज़िंदगी जो पहले हम जी चुके हैं उसमें ये कभी हुआ है और हम वो दोबारा देख रहे हैं। हालांकि इस्लाम में इस तरह का कोई जिक्र नहीं है, लेकिन आप जानते हैं कि कुछ मज़ाहिब में इस तरह का जिक्र मिलता है। वो लोग यकीन करते हैं कि जन्म होता है, पुनर्जन्म जिसे वो कहते हैं हिंदी लैंग्वेज में। वो मानते हैं कि पुनर्जन्म रियलिटी है और जो कुछ हो सकता है कि पिछली लाइफ में उनके साथ हुआ हो वो दोबारा किसी वजह से, किसी भी तरीके से वो दोबारा देख लें और उनको लगता है कि हम देख चुके हैं। लेकिन ये इस्लामिक एंगल नहीं है। इस्लामिक या स्पिरिचुअल एंगल जो है वो कुछ और है। वो हम जानते हैं कि हर चीज़ अल्लाह के इल्म में पहले से लिखी गई है। शायद रूह किसी वक्त उस मंज़र को पहले देख चुकी हो जो हम देख रहे हैं। ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स लाइन है, हम इसको आगे डिटेल में डिस्कस करते हैं कि रूह से क्या मुराद ले रहा हूँ मैं यहाँ पे ना। तो आप इससे कुछ समझे कि जो मफहूम आयत का मैंने पहली वीडियो की शुरू में बयान किया था उसका मतलब है क्या फिर? यानी जब आपको लगता है कि ये सब कुछ पहले हो चुका है तो ये आयत हमें बताती है कि कुछ चीज़ें आपके लिए पहले से लिखी जा चुकी होती हैं। हो सकता है कि आपकी रूह ने उस वक़्त इसकी एक झलक पहले कहीं एक्सपीरियंस की हो, जैसे कि ख्वाब। मेरे नज़दीक ये शायद ख्वाब हैं, शायद वो चीज़ जो हमने कभी ख्वाब में देखी हो और वो हमें अब रियलिटी में नज़र आ रही है, जिसे हम सच्चे ख्वाब भी कहते हैं। या अल्लाह का इल्म इतना बेपनाह है कि आपकी मुस्तकबिल की कुछ चीज़ें आपके जहन तक इस तरह से आ जाती हैं कि वो याद जैसी महसूस होती हैं। मैंने जब इसको मज़ीद देखने की कोशिश की तो कोई ख़ास डिटेल इसके बारे में तो मुझे नहीं मिली। अगर आपको इस बारे में कुछ पता है तो मुझे कमेंट्स करके बताएं। मेरे नज़दीक ये ख्वाब सच्चे ख्वाब का एक तस्वुर है। दोस्तों, एक शख्स का मैं जिक्र करता हूँ जो रिसर्च करते हुए मैंने इसकी स्टोरी और कुछ जो है वो इसकी इमेजेस वगैरह देखी।
उस शख्स का नाम आसिफ था। थोड़ी सी पुरानी स्टोरी है, वो कराची से उसका ताल्लुक़ था। वो एक दफ़ा इस्लामाबाद गया और इस्लामाबाद में एक पुरानी लाइब्रेरी हॉल में इंटर हुआ और उससे फील हुआ कि वो हर चीज़ जानता है इस लाइब्रेरी के बारे में। कहाँ शेल्फ हैं, किस कॉर्नर में वुडन टेबल है, कहाँ से रोशनी आती है, किस तरफ खिड़की है, वो एक एक चीज़ बताने लगा। हालांकि उसका ये पहला विजिट था, तो लोगों ने इसको यकीन ही नहीं किया। उनका नहीं, तुम पहले आ चुके हो। तो वो बार बार ये बताने की कोशिश करता रहा कि नहीं, ये मैं कभी भी इस जगह पे नहीं आया। इवन कि उसने कहाँ पे स्टेयर्स हैं, कौन से रास्ते से आप पहली मंजिल पे जा सकते हैं, ये कुछ भी बताना शुरू कर दिया। अब उसे खुद भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या वो वाकई ऐसा कर रहा है, यानी कि जो बोल रहा है ये वाकई हकीकत है कि मैं यहाँ आ चुका हूँ, या ऐसा नहीं हुआ, मुझे ये सब चीज़ें कहाँ से पता लग गई। तो ये क्या डीजा वू था, असली था या झूठा था, इसके बारे में तो कोई मुझे आखिर में चीज़ नहीं मिली। लेकिन साइंस के मुताबिक अगर हम बात करें तो ब्रेन का ग्लिच था। अब इस बारे में क्या इस्लाम कुछ कह रहा है, ये हमें देखना पड़ेगा। आमतौर पर लोग समझते हैं कि डीजा वू कोई सुपर नेचुरल चीज़ है। कुछ लोग कहते हैं कि ये रूह का इशारा है जो आपने सब पहले देखा है, जैसे कि मैंने पहले ऊपर बात की ख्वाब की। कुछ कहते हैं कि ये पास्ट लाइफ मेमोरी है, जैसे कि ये भी हम बात कर चुके हैं पुनर्जन्म वाली। लेकिन इस्लाम इसे नहीं मानता। साइंस के मुताबिक ये कोई बुरा या अच्छा सिग्नल नहीं, बस एक दिमागी कन्फ्यूजन है। तो आपको तीनों पर्सपेक्टिव से मैंने बताया, इस्लाम क्या कह रहा है, गैर इस्लाम में इसके बारे में क्या है, और साइंस अब क्या कह रही है। लेकिन लोगों का तजुर्बा इसे कभी कभी वार्निंग या डिवाइन हिंट समझता है। अच्छा है या बुरा ये तो नहीं जानते। अगर ये स्ट्रेस या एंजाइटी बढ़ा रहा हो तो ये ठीक नहीं है। लेकिन अगर ये सिर्फ एक अजीब लम्हा है जो समझ नहीं आ रहा, तो ये हार्मलेस हुआ। इसे दिमाग का शॉर्ट सर्किट भी कहा जा सकता है। कुरान में डायरेक्ट तो इसका कोई जिक्र नहीं है, कोई लफ्ज़ डीजा वू के नाम से तो नहीं आया, लेकिन अल्लाह ताला फरमाता है सूरह अल इसरा में, और तुम्हें थोड़ा ही इल्म दिया गया है। ये इंसान का इल्म मुकम्मल नहीं है, कंप्लीट नहीं है। जो चीज़ समझ नहीं आ रही उसका मतलब ये तो नहीं है कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करती, शायद उसका हमें इल्म ही नहीं है। शायद डीजा वू एक गैर महसूस इशारा है जो किसी और वर्ल्ड का है, जिसे हम आज तक समझ ही नहीं पाए या शायद समझ भी ना पाए। इसके बारे में और मज़ीद साइंस क्या बता रही है, मैंने कुछ थ्योरीज पहले बताई, इसके बारे में और बहुत सारी थ्योरीज मिलती हैं। एक थ्योरी मुझे मिली ड्यूअल प्रोसेसिंग थ्योरी। आपका ब्रेन एक ही इन्फो को दो जगह से प्रोसेस कर रहा है, थोड़ा डिले के साथ। आपको लगता है कि आप ये पहले देख चुके हैं और वो इन्फो अभी भी आई हुई है, बस प्रोसेसिंग की वजह से डबल नज़र आ रही है। आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि शायद आप देख चुके हैं, ऐसा वो है नहीं, रियलिटी ये है ही नहीं। या मेमोरी की मिसमैच थ्योरी है कि दिमाग किसी नए मंजर को किसी पुरानी याद से मैच कर लेता है गलती से, जिसे दिमाग का ऑटो सजेस्ट चल गया हो। जैसे कि मैंने ऊपर बताया कि कोई ख्वाब में आपने कोई चीज़ देखी, कोई इमारत देखी, कोई जगह देखी, और बाद में आपका गुजर उसी से मिलती जुलती इमारत या जगह से हुआ और आपको ऐसा लगने लगा कि आपने तो ये पहले देखा है, हालांकि रियलिटी अलग है। ख्वाब में आपने जो इमारत देखी थी वो सिर्फ रियलिटी वाली इमारत से मिलती जुलती है। या कोई खुशबू, कोई ऐसी खुशबू जो आपको किसी एक वाक़ये किसी जगह से रिलेट कर लेता है, वो खुशबू आपको कहीं और से बाज़ औक़ात आती है, तो दिमाग को उस रियलिटी को तो बता रहा होता है कि ये मुझे खुशबू आ रही है, मैं सूंघ रहा हूँ, और आपको एहसास दिला रहा होता है। बट साथ में वो खुशबू से रिलेट वो बात, वो वाक़या, वो इमारत, वो जगह भी आपको बताने की कोशिश कर रहा होता है। तो मिक्सअप में हमें ऐसा लगता है कि हम इसको पहले देख चुके हैं। ऐसे ही हर याद का एक होलोग्राम होता है। अगर कोई एक टुकड़ा मिलता जाए तो पूरा मंजर एक्टिवेट हो जाता है, जैसे जिक्सा पजल का एक पीस मिलते ही पूरी तस्वीर नज़र आ जाती है। आपको पता है कि दिमाग में जो हमारी यादें होती हैं वो कुछ पिक्चर्स नुमा सेव होती हैं। हर बात पूरी की पूरी मनोन सेव नहीं होती, कुछ पिक्चर्स, कुछ हल्की सी वीडियो, इस टाइप की कुछ आपकी इमेजिनेशन होती है। तो ये उसी थ्योरी को ये होलोग्राम थ्योरी कह रहे हैं। एक और थ्योरी है, टेम्पोरल लोब में एक छोटी सी इलेक्ट्रिकल ग्लिच होती है जिससे ब्रेन की आंख फिर जाती है, यानी दिमाग कंफ्यूज हो जाता है फॉर स्प्लिट सेकंड। पहले आपको याद दिलाया पुराना कोई मंजर या कोई पिक्चर और फिर समझाया कि इस वक्त आप क्या देख रहे हैं। दोस्तों, आपने महसूस किया मैंने साइंस से कितनी थ्योरीज पेश की, मगर हैरानगी की बात यह है कि इसमें से कोई भी थ्योरी 100% प्रूविंग कहीं से भी नहीं मिली जो साइंस, इस्लाम या कोई और मज़हब 100% प्रूफ कर दे कि ये थ्योरी सही है। ऐसा नहीं हुआ, यानी मिस्ट्री अभी भी जिंदा है।
दोस्तों मैं इसको कैसे समझाऊं, मैं कोशिश करता हूं कि आपको इसको समझाने की एक मिसाल देता हूं। सोचिए आप YouTube पर कोई वीडियो देख रहे हैं और अचानक प्लेयर में कोई ख़राबी आती है, कोई एरर आता है, कोई ग्लिच आता है और वो 5 या 10 सेकंड पीछे से दोबारा से वीडियो को स्टार्ट कर देता है। तो आपको, अगर आपका ध्यान उस वक्त वीडियो पर पूरी तरीके से नहीं था, लेकिन वो बैक ऑफ द माइंड आपके मेमोरी में तो वीडियो जा रही थी, आप सोच कुछ और रहे थे। अब क्योंकि 10 सेकंड या 5 सेकंड वो पीछे हुआ तो वो रिपीट हुआ, तो आपके दिमाग ने उसको क्लिक किया तो आपको लगा कि यार ये सारी वीडियो ना मैं पहले कभी देख चुका हूँ। हालांकि ऐसा हुआ नहीं है, वो सिर्फ 5 सेकंड पीछे हुआ है, बट क्योंकि आपका दिमाग का जो उस वक्त आप सोच रहे थे वो कुछ और था, तो इस वजह से आपको ऐसा लग रहा है। तो दिमाग कभी कभी ऐसा करता है। दोस्तों डीजा वू एक ऐसी चीज़ है जिसका ना साइंस के पास क्लियर जवाब है, ना ही रूहानियत उसे मुकम्मल तौर पर रिजेक्ट करती है। ये सिर्फ एक ब्रेन ग्लिच नहीं हो सकता, बल्कि ये वक्त, यादों और रियलिटी के दरमियान एक कनेक्शन का एहसास हो सकता है। इस्लाम कहता है कि हर चीज़ पहले से लिखी जा चुकी है। साइंस कह रही है कि ब्रेन कॉम्प्लेक्स है, कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है। तो मेरे ख्याल है कि डीजा वू एक पॉज बटन है, जहाँ ज़िंदगी हमें 2 सेकंड के लिए रोक देती है और हमसे कहती है देखो कुछ समझने वाली चीज़ हो रही है। दोस्तों आपके लिए मेरे पास कुछ सवाल हैं, फिर मैं आपको अपनी राय का इजहार करता हूं कि मैं इसको कैसे देखता हूं। पहले मुझे बताएं कि कभी आपको ऐसा लगा है कि कोई मंजर पहले आपने कभी देखा है, आपके साथ खुद ऐसा हुआ है, या आपको कभी लगा हो कि वक्त जो है गोल है, सीधा नहीं है, मतलब घूम के दोबारा आ जाता है। जो चीज़ पहले कभी हो चुकी है दोबारा हो सकती है। क्या आपको डीजा वू डराता है? आप ऐसा कुछ देख के डरते हैं, सोचते हैं, या उसके बारे में जान के बस उसको सरफे नज़र कर जाते हैं कि यार ये कुछ भी नहीं है? तो जो भी आप समझते हैं, सोचते हैं, प्लीज़ मुझे उसके बारे में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों मेरी राय में जब भी आपको डीजा वू महसूस हो तो डरे नहीं, घबराएं नहीं। ये आपका दिमाग भी हो सकता है, या किसी और रियलिटी का कोई एहसास है, कोई हल्की सी झलक है। साइंस कहती है कि ये एक मेमोरी ग्लिच है, लेकिन कुछ साइंटिस्ट आज भी इस बात को एक्सप्लोर कर रहे हैं कि ये पैरेलल रियलिटीज़ या किसी और अनएक्सप्लेन चीज़ का नतीजा भी तो हो सकता है। हम यानी कि साइंसदान या कोई और इस नतीजे पे अभी तक कुछ नहीं पहुंच पाए कि क्या सही है क्या गलत है। अभी इस पर मज़ीद रिसर्च हो रही है और इस्लाम हमें ये समझा रहा है कि हर चीज़ अल्लाह के इल्म में है, हर लम्हा, हर वक्त, हर सोच पहले से लिखी जा चुकी है। तो हो सकता है कि डीजा वू उसे तकदीर का एक ठीक एहसास हो, जैसे कि हमने सच्चे ख्वाब की बात की थी, या कोई इशारा कि उसे सही रास्ते पे डाल रहा हो, या कोई ऐसा डीजा वू जो उसने देखा और उसको उससे रिलेट पता लगा हो कि जो मैंने देखा था या उस वक्त जो मैं देख रहा हूँ वो नहीं। डीजा वू यानी कि ये जो एहसास आया कि यार ये तो चीज़ मैं पहले देख चुका हूँ और उसके आगे मेरा ये नुकसान हुआ था तो मैं उस नुकसान से बच जाऊँ, कहीं ऐसा तो नहीं। तो क्या ये कोई इशारा है कि ये बंदा सही रास्ते पे आ जाए? डीजा वू अभी भी एक राज ही है जो शायद हमेशा राज रहे, या कभी कोई इस पे रिसर्च करके, इस पे काम करके हमें बताए। मगर मेरी इस वीडियो में जो हमने बात की है आज, उस राज के पीछे की जो साइंस है, थ्योरी है और उसके पीछे सोच है, वो हमने एक्सप्लोर की है। हमने समझने की कोशिश की कि साइंस क्या कह रही है, गैर मज़ाहिब क्या कह रहे हैं और इस्लाम क्या कह रहा है, ताकि आप हर डीजा वू को सिर्फ एक एहसास न समझें बल्कि उसमें छुपी हुई सोच को महसूस करें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर फरमाएं। मेरे चैनल का नाम है ब्रेन नामा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई सोच के साथ, क्योंकि हर वीडियो एक नई सोच। अल्लाह हाफिज़।